हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी एंड मोटिवेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि वर्क एट हाइट क्या होता है, और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि वर्क एट हाइट के वक्त आपको कौन कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए आपको कौन कौन से प्रिकॉशन लेना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि वर्क एट हाइट क्या होता है। तो वर्क एट हाइट यानी कि ऊंचाई पर काम करना, यानी कि ऐसी ऊंचाई पर काम करना जहां पर जो पर्सन है या जो मटेरियल है उसको गिरने का खतरा हो, और वह जो पर्सन है वह मान लीजिए ऊंचाई से नीचे गिर जाता है तो उसका जो रिजल्ट है उसकी वजह से वह पर्सन को पर्सनल इंजरी हो जाता है, तब वह एक्टिविटी वर्क एट हाइट में काउंट हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क एट हाइट क्या होता है। वर्क एक्टिविटी यानी कि एक ऐसा काम जहां पर पर्सन को गिरने का खतरा होता है, रिस्क होता है, और उसका जो रिजल्ट निकलता है वह पर्सनल इंजरी होता है, तो उसे वर्क एट हाइट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी, हम सब जब भी स्कैफोल्डिंग का काम करते हैं तो उसकी जो हाइट है वह 10 मीटर से अधिक होता है, तो वह हाइट रिस्क कैटेगरी में आ जाता है। तो उसके लिए आपको बेकायदा परमिट की ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही साथ आपको हीरा जैसी की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर उस एक्टिविटी का वर्क मेथड ऑफ स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि उसके रिलेवेंट क्या क्या हजार्ड हैं। तो सबसे पहला है फॉलिंग फ्रॉम हाइट, यानी कि पर्सन को गिरने का खतरा। नेक्स्ट है फॉल ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, यानी कि उस ऊंचाई से मटेरियल और इक्विपमेंट को गिरने का खतरा। नेक्स्ट है पुअरली मेंटेन्ड एक्सेस, यानी कि ऊंचाई के लिए जो एक्सेस बनाए गए हैं उस एक्सेस को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं तो अभी एक हजार्ड है। नेक्स्ट है वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाता है वैसे वैसे रिस्क लेवल भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है रूफ, यानी कि जो ऊंचाई के रूफ है वह भी एक हजार्ड है। नेक्स्ट है डिटेरिएशन ऑफ मटेरियल, यानी कि जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वर्क एट हाइट में, यदि उसमें कोई डिटेरिएशन आ जाता है तो वह भी एक हजार्ड है। नेक्स्ट है अनप्रोटेक्टेड एज, यानी कि स्कैफोल्डिंग आपने बना दिया और बनाने के बाद उसका हैंडरेल मिसिंग है, यानी कि मिड रेल टो गार्ड हो सकता है, यह सब अनप्रोटेक्टेड एज हो जाता है, क्योंकि इससे मटेरियल भी गिर सकता है और पर्सन भी गिर सकता है। नेक्स्ट है वेदर कंडीशन, यानी कि जब भी आप ऊंचाई पर काम कर रहे हैं और वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, जैसे मान लीजिए बारिश आ गया, तो यह भी एक हजार्ड है। नेक्स्ट है अनवांटेड एंड लूज मटेरियल, यानी कि जब भी आप वर्क एट हाइट पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अनवांटेड मटेरियल नहीं रखना है, यानी कि लूज मटेरियल जो भी है उसको हटा देना है। यदि आप रखते हैं तो अभी एक गिरने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है, तो चलिए देखते हैं कि वर्क एट हाइट के वक्त आपको कौन कौन से प्रिकॉशन लेना है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि जब भी आपको ऊंचाई पर काम करना है तो उसके लिए आपको फुल बॉडी हार्नेस पहनना है, और फुल बॉडी हार्नेस में डबल लैनियार्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है, जब भी आप ऊंचाई पर फुल बॉडी हार्नेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100% आपको टाई अप करना है और उसको मेंटेन करते रहना है। नेक्स्ट है, जब भी आप ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि टो गार्ड, मिड रेल इत्यादि मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट है वर्किंग प्लेटफॉर्म, यानी कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊंचाई पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर वह वर्किंग प्लेटफॉर्म पे इंस्पेक्टेड होनी चाहिए और टैग लगा होना चाहिए। नेक्स्ट है, आप जब भी ऊंचाई पर काम कर रहे हो तो आपके पास जो भी मटेरियल्स हैं, यानी कि जो भी टूल्स हैं, उसमें लैनियार्ड लगा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जो भी आप स्पेनर क्लैंप को लूज या टाइट करने के लिए यूज कर रहे हैं उसमें लैनियार्ड होना चाहिए, ताकि हाथ से गिरने के बावजूद भी वह नीचे न गिरे। नेक्स्ट है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे आपको अनवांटेड मटेरियल नहीं रखना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि वर्क एट हाइट क्या होता है और उसके क्या क्या हजार्ड हैं और उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।